भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जागृत करने के लिए दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। क्योंकि इस एनजीओ का नाम ही प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना है। पहले तो हमें प्रधानमंत्री ने 10 साल में जो कल्याणकारी योजना जारी की उनका ज्ञान होना चाहिए। पहली योजना धन जन योजना 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री बनने के बाद जारी हुई। गरीब लोगों के बैंक खाते खोले गए, जिससे सरकार का जो भी मदद हो उनके बैंक खाते में जाए और बीच में जो बिचौलिए सरकार के पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे उस पैसे को जरूरतमंद लोगों के खाते में सीधा पहुंचा दिया जाए। जोरदार ताली बजाइए इस बात के लिए। यह भी एक बड़ा क्रांतिकारी कदम भारत में पहली बार हुआ। किसान योजना के तहत 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को 3 किस्तों में 2,000 रुपया उनके बैंक खाते में जमा करा करके 11 करोड़ किसानों को इसका लाभ पहुंचाने का काम किया गया। हमारा उद्देश्य है जो पहुंच रही है उस ताकत से कैसे पहुंचाया जाए। जो आज हम 20% में है, हम 80% में 100% तक कैसे पहुंचे। हमारा चल ही रहा है, लगातार चल रहा था। इस प्रोग्राम को लगातार कर रहे थे, लेकिन इस समय कुछ ऊर्जा जनता में भी जाते तो हमारे में जो होती है चुनाव हो रहा है, सबके पास जाए, भाग के जाए। का मकसद है कि पार्टी को लाभ मिले और जनता को लाभ मिले। सबसे जरूरी है जनता। जागरूकता अभियान जो है हमारे मित्र का ही है एनजीओ और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जो गांव-गांव में दूर दराज में जो लोगों को जो है प्रधानमंत्री की जो सरकार द्वारा जारी की गई जो योजनाएं है आज भी गांव-गांव तक गरीबों तक नहीं पहुंच रही है। तो अगर इस तरह से कोई कार्य करके उसको पहुंचा रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उनको और भी मतलब जो गरीब है, देश के गरीब तबका है, उन्हें अगर लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रयास है और इस एनजीओ का जो मुख्य उद्देश्य है, माननीय कौशिक जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो जनहित में जो भी योजनाएं 10 साल के कार्यकाल में जारी की गई हैं उन सबको जन जन तक पहुंचाने का, उनकी जानकारी देकर के भारत के हर व्यक्ति को लाभान्वित करने का उद्देश्य है। और ये एक पावन कार्य है, इसमें हम सब उनके साथ हैं। में जो प्रावधान है, आप जानते हैं कि अधिसूचना जारी होने के बाद में इवन सरकार भी कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती और जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो संविधान में जो प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई। लेकिन उसके बाद में जब मई में नई सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद में फिर देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में ये एनजीओ इसी काम को जारी रखेगा। डेफिनेटली बिफोर कोड ऑफ कंडक्ट जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का ये एनजीओ पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जिला अध्यक्ष, जो हमारा संगठन का सिस्टम है वो पूरी तरीके से डाउन तक है। उनके माध्यम से हम देश के गांव तक अपने इस एनजीओ के माध्यम से, अपने पदाधिकारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का असंभव प्रयास करेंगे। सरकार का है इस एनजीओ का कार्य तो इतना है कि जो प्रधानमंत्री की योजना है उनको जन जन तक पहुंचाया जाए और उनका लाभ आम आदमी तक सुनिश्चित हो। और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है उसका काम देखना सरकार का, प्रशासन का काम है, वो एनजीओ का काम नहीं है। फिर रास्ते हम अख्तियार कर सकते हैं, उनके जाकर बीच में उनका मीटिंग लेंगे, हम शिविर लगाएंगे, उनको जानकारी देंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देंगे। हर संभव कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे। पिछले दिनों में देखें आप, पिछली सरकारों की अगर उपलब्धि के रूप में देखें तो पहले तो खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 1 रुपया अगर देता हूं तो 25 पैसे 10 पैसे जाकर के आम आदमी को मिलते हैं। लेकिन आज कम से कम ये गारंटी है कि प्रधानमंत्री अगर 1 रुपया देते हैं, 3,000 रुपया अगर देते हैं, सिलेंडर अगर देते हैं, अगर किसान को 6,000 रुपए रिलीज कर रहे हैं तो 6,000 का 6,000 किसान के खाते में जा रहा है। इसका मतलब यह है बीच की दलाली पूरी तरह खत्म हो गई है और एक अच्छा सिस्टम देश में डेवलप हुआ है और जिसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसका लाभ उस तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास हो रहा है। हमारा राष्ट्र जो है अभी विकासशील राष्ट्र है। हम अमेरिका की तरह विकसित राष्ट्र नहीं है जो हर आदमी गरीबी की रेखा से ऊपर आ गया है। प्रधानमंत्री जी की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में ये देश जो विकासशील राष्ट्र है वो विकसित राष्ट्र बने। अमेरिका की तर्ज पर ये एक विकसित राष्ट्र बनेगा और सारे देश के नागरिक जब गरीबी की रेखा से ऊपर आएंगे तो सबके सिलेंडर भरने के उनके लिए पैसा भी होगा, इलाज के लिए पैसा होगा, उनके पास गाड़ी भी होगी, घर भी होंगे। लेकिन उसके लिए एक समय सीमा जो भी कहा जाता है कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो 10 साल में कैसे संभव है, लेकिन फिर भी 10 साल में जो हुआ है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। अजीत जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह जो आज का आयोजन किया गया, कौन कौन अतिथि इसमें पहुंचे और क्या दिक्कतें भी हैं जो हमारे सामने आते, जैसे आपने बताया कि भाई गरीबी एक
दिमाग में भर दिया गया है ये कि भाई गरीब है, गरीब है, गरीब है। देखिए, अब से 15 साल पहले, 20 साल पहले एक मजदूर को 200-250 रुपए मिलते थे, आज 900 रुपए मिलते हैं भैया। 900 रुपए दिहाड़ी मिलती है, गांव में भी 700-750 रुपए दिहाड़ी मिलती है। तो आप ये दिमाग में सेट किया जा रहा है कि परेशानी है, गरीबी है, गरीबी है। यानी कि गरीब नहीं है, नहीं, गरीब तो है ही है, गरीब तो है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भाई अब ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, इतना नहीं है। गरीब तो 30% ऐसे जिसपे एक टाइम में खाना नहीं मिलता। प्रधानमंत्री समाज की बात करूं तो 2 तरह की गरीबी है, एक सामाजिक, एक आर्थिक। तो मेरा समाज जिससे मैं आता हूं तो आर्थिक समस्या से तो जूझता ही है, सामाजिक समस्या से भी जूझता है। उसे जातिगत आधार पर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस देश में जातिवाद नहीं है, जातिवाद चरम सीमा पर है। तो दोनों समस्या इस देश में आज भी कायम है। सरकार की कोशिश है कि आने वाले दिनों में इन समस्याओं से उभरा जाए और हर व्यक्ति को सम्मान से, स्वाभिमान से और आर्थिक आजादी के साथ जीने का अवसर मिले। और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं, दूसरी पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं, वो गरीबों के दर्द को भली भांति समझते हैं और वो इस कार्य को निश्चित रूप से आने वाले दिनों में पूरा करें।